ओम शांति। आज के बाबा के रिवाइज अव्यक्त महावाक्य हैं। शिव अवतरण और एकानामी के अवतार बनो। शिव अवतरण और एकानामी के अवतार। आज त्रिमूर्ति शिव बाबा अपने अति प्यारे प्यारे मीठे मीठे शालिग्राम आत्मा बच्चों से मिलने आए हैं। आज के दिन शिव और शालिग्रामों का विशेष दिवस है, तो भगवान बाप को बच्चों से मिलकर खुशी हो रही है कि बच्चों का बर्थडे बाप मनाने आए हैं। और बच्चे कहते हैं हम बाबा का बर्थडे मनाने आए हैं। बाबा को भी खुशी है, बच्चों को भी खुशी है। क्यों? क्योंकि यह बर्थडे सारे कल्प में न्यारा और प्यारा है। सारे कल्प में ऐसा बर्थडे किसका भी मनाया नहीं जाता है। बाप और बच्चों का साथ में एक ही समय पर बर्थडे हो या और किसी भी समय, वह किसी का भी होता ही नहीं है। बाबा कहते एक समय पर बर्थ जन्म होना ये सिर्फ संगम युग पर होता है, दुनिया में और किसी का ऐसा जन्म होता नहीं। तो पहले तो बाप दादा बच्चों को पदम 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 गुना मुबारक दे रहे हैं। बच्चों की मुबारक तो अमृत वेले से बहुत बहुत दिल से, दिल की मुबारक बाप दादा के पास पहुंच ही गई है। बाबा कहते हैं बाप दादा इतने सब बच्चों को, शालिग्रामों को देखकर यह खुशी के गीत दिल में गाते हैं कि वाह सिकिलदे बच्चे, वाह वाह लाडले बच्चे, वाह वाह अलौकिक जन्म, अलौकिक बर्थडे मनाने वाले बच्चे, वाह। तो बाप दादा हर बच्चे के लिए वाह वाह का गीत गा रहे हैं, क्योंकि इतनी सारी विश्व की आत्माओं में से कितने थोड़े से आप बच्चे ऐसे पद्मा पदम भाग्यवान बनते हो जो बाबा का ज्ञान लेते हैं, पुरुषार्थ करें। वो थोड़े मनुष्य आत्माएं हैं और आगे भी आप बच्चे भाग्यवान रहेंगे। हाँ, बाबा ने वरदान दे दिया, भाग्यवान हो और भाग्यवान रहेंगे। एक जन्म का वरदान नहीं है, अनेक जन्म अमर वरदानी बन गए हैं। ऐसे बच्चों को अपना सम्मान कितना स्मृति में रहता है। इस अलौकिक बर्थडे व अलौकिक जन्म का अखूट वर्षा भगवान बाप जन्मते ही बच्चों को देते हैं। जन्मते ही स्मृति का श्रेष्ठ तिलक हर बच्चे को बाबा ने दे दिया है। तिलक तो लगा हुआ है ना, ब्राह्मण जीवन है तो तिलक भी अविनाशी है। ब्राह्मणों के मस्तक में तिलक ये श्रेष्ठ भाग्य की निशानी है। ब्राह्मणों के मस्तक में तिलक मना श्रेष्ठ भाग्य, तो ये निशानी है। तो बाबा ने तो ये तिलक दिया है, अब इसको हमें लगा के रखना है। तो आप सभी और चारों ओर के बच्चे दूर बैठे भी बहुत उमंग उत्साह से यह न्यारा और प्यारा बर्थडे मना रहे हैं। बाबा पूछते मना रहे हैं ना? सभी खुश हो रहे हैं कि बाप हमारा बर्थडे मना रहे हैं और हम बाबा का मना रहे हैं। कितनी खुशी है। खुशी को माप सकते हैं? बाबा पूछते माप सकते हैं? इस दुनिया में इस अलौकिक खुशी का कोई माप करने का साधन निकला ही नहीं है। अगर आपको कहें कि सागर जितनी खुशी है, तो क्या कहेंगे कि सागर तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, आकाश जितनी है खुशी मापे तो आकाश भी से भी ऊंच आपका तो घर मुक्तिधाम है, आपका सूक्ष्म वतन है। इसलिए कोई इसमें माप तो निकला नहीं है, ना निकल सकता है। भगवान से जो हमें भाग्य मिल रहा है, जो प्राप्तियां हो रही है, इसको हम माप नहीं सकते, है ना। बाबा कहते ये तो
अनुभव की बातें हैं। इतनी खुशी है तो एक हाथ की ताली बजाओ। हाँ, बाबा ने जितना समझाया, अगर वो खुशी है तो एक हाथ ऊपर करके ऐसे ऐसे हिलाओ, ये बोलते एक हाथ की ताली है। बाबा कहते सभी ने ताली बजाई ना, बजाई, खुशी है, ऐसे ऐसे हाथ हिला के बताओ बाबा को खुशी है। हाँ, इसमें तो सबने हाथ उठाया, तो बाबा कहते मुबारक हो। अब दूसरा प्रश्न है, हंस रहे हैं सब, बाबा कहते समझ गए हैं। बाप दादा हर बच्चे को कैसा देखना चाहते हैं? सदा खिला हुआ रूहानी गुलाब देखना चाहते हैं। हाँ, आत्मा इतनी भरपूर हो कि चेहरा कैसा हो? मुस्कुराता। हाँ, मुस्कुराता हुआ, जैसे गुलाब हमेशा खिला हुआ है, तो ऐसे हम भी खिले हुए, आधा खिला हुआ नहीं, सदा और फुल, सदा खुश नसीब। खिला हुआ फूल कितना प्यारा लगता है, उसको देखने में ही कैसा मजा आता है, हाँ? सुख का अनुभव होता है। और थोड़ा भी मुरझा जाता है तो क्या करते हैं? फूल से किनारा कर लेते हो ना। बाप दादा किनारा नहीं करते हैं, लेकिन वह अपने आप ही किनारे हो जाते हैं। अवगुण आ गए ना तो भगवान से हट जाते। भगवान नहीं हटते, बाबा कहते बच्चे खुद हट जाते हैं। आज तो मनाने का दिन है ना, मुरली तो सदा सुनते ही हो। आज तो खूब खूब खुशी में मन से नाचो और गाओ। मन से नाचो, पाँव से नहीं। पाँव से नाचना शुरू करेंगे तो घमासान हो जाएगा। हाँ, मन में खुशी का डांस। लेकिन बाप दादा देख रहे हैं कि बच्चे नाच भी रहे हैं और मीठे मीठे बाबा की महिमा और अपने अलौकिक महिमा के गीत भी बहुत गा रहे हैं। बाबा को आपके मन का आवाज पहुंच रहा है, सब देशों से आवाज आ रहा है। भगवान बाबा का आवाज सुन भी रहे हैं और बाप भी उन्हों का आवाज सुन रहा है। बाबा भी कहते हैं विश्व के बहुत बहुत स्नेही बच्चे, खूब नाचो, खूब गाओ, और काम ही क्या है? हाँ, बाबा के बच्चों को बाबा ने कहा काम ही क्या है? खुशी में रहना है और खुशी सबको दिलानी है। ब्राह्मणों का काम क्या है? योग लगाना भी क्या है? मेहनत है क्या? योग का अर्थ ही क्या है? आत्मा परमात्मा का मिलन। जब मिलते हैं तो क्या होती है? खुशी, शक्ति आती है, वरदान आते हैं। तो मिलन में क्या होता है? खुशी में नाचते हैं। बाप की महिमा के मीठे मीठे गीत दिल में ऑटोमेटिक गाते हैं। वाह बाबा, शुक्रिया बाबा, ऐसे दिल से आत्मा गाती है। ब्राह्मणों का काम ही यह है, गाते रहो, नाचते रहो। ये मुश्किल है? बाबा पूछते, ये कार्य मुश्किल है? नाचना गाना मुश्किल है? नहीं है ना। जिसको मुश्किल लगता है हाथ उठाओ। बाबा ने पूछा मुश्किल लगता है तो हाथ उठाओ। आजकल तो नाचने गाने की सीजन है, तो आपको भी क्या करना है? नाचना है, गाना है। हमारा क्या है? नाच पवित्र ज्ञान युक्त नृत्य। आत्मा ज्ञान में खुशी में रहती है, वो गीत गुनगुनाती है बाबा के शुक्रिया के। सहज है ना? सहज है तो कांध हिलाओ। मुश्किल तो नहीं है ना? जानबूझकर सहज से हटकर मुश्किल में चले जाते हो। मुश्किल है नहीं, सहज है, बहुत सहज है। क्योंकि भगवान बाबा जानते हैं कि आधा कल्प मुश्किल की जीवन व्यतीत की है, इसीलिए इस समय सहज है। मुश्किल वाला कोई है? बाबा पूछते। कभी कभी मुश्किल लगता है, खुश रहना मुश्किल लगता है। जैसे कोई चलते चलते कभी रास्ता भूलते हैं ना, तो अन्य रास्ते में चले जाएंगे तो मुश्किल लगता है। ज्ञान का मार्ग मुश्किल नहीं है। ब्राह्मण जीवन मुश्किल नहीं है। ब्राह्मण की बजाय क्षत्रिय बनते हो ना, तो क्षत्रिय का काम होता है लड़ना झगड़ना, तो वो तो मुश्किल ही होगा ना, लड़ना तो मुश्किल होता है।
लेकिन शांत रहना, खुश रहना, ये तो आसान है। युद्ध करना हमेशा मुश्किल होता है। मौज बनाना, खुश रहना सहज होता है। डबल फॉरनेस मौज बनाने वाले हो, बाबा पूछते। एक हाथ की ताली बजाओ, एक हाथ की ऐसे। मौज में हो ना, वहां जाकर मूंझना नहीं। बाबा कहते अपने अपने घरों में जाके मूंझना नहीं। देखो, आज के शिव जयंती का महत्व दो बातों का है। एक तो इस दिवस पर व्रत रखते हैं। डबल फॉरनेस को तो मनाना ही नहीं पड़ा, भारत में ही मनाते हैं शिव जयंती। तो इस दिवस का महत्व क्या होता है? व्रत रखना, और दूसरा होता है जागरण करना। तो आप सबने व्रत भी ले लिया है ना? पक्का व्रत लिया है या कभी कच्चा कभी पक्का? कच्ची चीज अच्छी लगती है, पका हुआ सब अच्छा लगता है ना? तो व्रत क्या लिया है? बाप दादा ने सबसे पहला व्रत कौन सा दिया? हाँ, स्मृति का तिलक लगाया। हाँ, पहला पहला कौन सा व्रत लिया, याद है? संपूर्ण पवित्र भव। बाबा ने कहा और बच्चों ने ये बात धारणा की। तो पवित्रता का जो व्रत है वो सिर्फ ब्रह्मचर्य का व्रत नहीं है, लेकिन ब्रह्मा के समान हर संकल्प, बोल और कर्म में पवित्रता। हाँ, इसको कहा जाता है ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारी। हर बोल में पवित्रता की वाइब्रेशन समाई हुई हो, हर संकल्प में पवित्रता का महत्व हो, हर कर्म में कर्म और योग अर्थात कर्म योगी का अनुभव हो। इसको कहा जाता है ब्रह्मचारी। ब्रह्मा बाबा को देखा, हर बोल महावाक्य, साधारण वाक्य नहीं, क्योंकि आपका जन्म ही साधारण नहीं है। जन्म अलौकिक है। ये जन्म हमारा ज्ञान से, मुख से हुआ ना। ये दुनिया की रीति जन्म नहीं हुआ, बाबा के हम बने हैं ज्ञान सुनने से। अलौकिक का अर्थ ही है पवित्रता। तो रोज रात को अपना टीचर बनकर चेक करो और अपने को परसेंटेज के प्रमाण अपने आप को ही मार्क्स दो। बनना 100% है, लेकिन हर रोज अपने आप को देखो, दूसरे को नहीं देखना। बाप दादा ने देखा, अपनी बजाय दूसरे को देखने लग जाते हैं। वह सहज होता है दूसरे को देखना। अपने को देखो, अपने को सुधारो। हाँ, कि आज के दिन हमारा मन, संकल्प, बोल, कर्म कितना % सही रहा। आप लोगों ने इस वर्ष चारों ओर क्या संदेश दिया है? परिवर्तन। सभी फंक्शन में सुनाया है ना, जहां तहां भाषण किया है। तो परिवर्तन के टॉपिक पर बहुत अच्छे अच्छे भाषण किए हैं। तो इस वर्ष चारों ओर सेवा में औरों को भी परिवर्तन का लक्ष्य बहुत अच्छे धूमधाम से दिया है। बाप दादा खुश हैं, तो आप अपने लिए भी यह चेक करो कि हर रोज, हर दिन क्या % में परिवर्तन हुआ। परिवर्तन चढ़ती कला का हो, गिरती कला का नहीं हो। बाप दादा भी हर एक बच्चे का चार्ट देखता है। आप सोचेंगे सभी बच्चों का देखते हैं या कोई विशेष का देखते हैं? बाप दादा तो सभी बच्चों का चार्ट कभी कभी देखते हैं, रोज नहीं देखते हैं, लेकिन कभी कभी तो देखते हैं, चाहे वह लास्ट है चाहे फास्ट है। सभी हंस रहे हैं तो बाप दादा ही सुना देवे कि क्या चार्ट है। आज का दिन मनाने का है ना, इसलिए बाबा नहीं सुना रहे हैं, लेकिन आगे के लिए इशारा देते हैं कि आज के दिन का जो महत्व है, व्रत लेना अर्थात दृढ़ संकल्प लेना। व्रत को कभी सच्चे भक्त तोड़ते नहीं हैं। तो बाप दादा बच्चों को फिर से आगे के लिए इशारा दे रहे हैं कि अभी भी पहला फाउंडेशन, संकल्प शक्ति कभी कभी वेस्ट ज्यादा और नेगेटिव वेस्ट से थोड़ा कम।
इस संकल्प शक्ति का उपयोग जितना स्वयं प्रति व विश्व के प्रति करना है उतना और बढ़ाओ, क्योंकि संकल्प के आधार पर बोल और कर्म होता है। हाँ, संकल्प के ऊपर बाबा ने अटेंशन दिलाया कि वेस्ट और नेगेटिव नहीं। हाँ, स्वयं के प्रति और विश्व के प्रति संकल्प शक्ति का उपयोग बढ़ाना है, क्योंकि संकल्प जैसे होंगे ऐसा ही बोल होता है, ऐसा ही कर्म होता है। तो संकल्प शक्ति का बाबा ने कहा परिवर्तन करो, जो वेस्ट और नेगेटिव जाता है उसे परिवर्तन करके विश्व कल्याण के प्रति कार्य में लगाओ। बाप दादा संकल्प के खजाने को सर्वश्रेष्ठ खजाना मानते हैं, इसीलिए इस संकल्प के खजाने के प्रति एका नामी के अवतार बनो, माना उसको गवाओ मत। जैसे धन को हम गवाते नहीं हैं। हाँ, कोई अच्छी कीमती वस्तु होगी, सोना हीरा, तो उसको भी संभाल के रखते हैं। तो ये हमारे जो विचार है, बाबा कहते इसको भी संभालो, ये नहीं कुछ भी सोचो नहीं। आज के दिन को अवतरण का दिन भी कहा जाता है। तो बाप दादा की सभा सभी बच्चों प्रति ये शुभ आशा है कि आज के दिन शिव अवतरण के साथ आप सभी इकोनॉमी के अवतार बनो। हाँ, इकोनॉमी संकल्प में भी इकोनॉमी की अर्थात वेस्ट बचाया तो और सभी खजाने ऑटोमेटिकली बच जाएंगे। तो 99 में क्या होगा? 99 चालू हो गया ना। पहले सोच रहे थे 99, हाँ क्या होगा, कुछ हुआ क्या? फरवरी तो आ गई। अगर होगा भी तो आपका क्या है? आपका कोई नुकसान है क्या? भय है आपके मन के अंदर? बाबा पूछते क्या होगा, इसका भय होता है क्या? आपके लिए सब अच्छा ही होगा। भगवान ने हमको वरदान दिया, सतगुरु बाबा ने, कि आपका सब अच्छा ही होगा, क्योंकि हमारा कौन बन गया? स्वयं भगवान हमारे बन गए हैं। दुनिया के लिए कुछ भी हो, आपको निर्भय और हर्षित मुख होकर खेल देखना है। हाँ, घबराना नहीं है। खेल में खून भी दिखाते हैं, प्यार भी दिखाते हैं, लड़ाई भी दिखाते हैं, अच्छी बातें भी दिखाते हैं, लेकिन खेल देखने में भय होता है क्या? कि क्या होगा, क्या हुआ, क्या हुआ, ये सोचते हैं क्या? मजे से बैठकर देखते हैं। तो यह भी बेहद का एक खेल है। अगर जरा भी भय अथवा घबराहट होगी, क्या हो गया, क्या हो गया, ऐसा तो होना नहीं चाहिए, क्या हो गया, तो ऐसी स्थिति वाले को इफेक्ट आएगा। अच्छे में अच्छी स्थिति और गड़बड़ की स्थिति में खुद भी गड़बड़ में आ जाएंगे, हलचल में आ जाएंगे। इसीलिए 99 हो या 2000 हो, आपका क्या है? होना तो खेल है ना। मजे से देखो, घबराना नहीं है। हाय ये क्या हो गया, संकल्प में भी नहीं आए। सब पूछते हैं 99 में क्या होगा? कुछ होगा नहीं होगा। बाप दादा कहते हैं बच्चे, आप लोगों ने ही प्रकृति की सेवा दी है। हाँ, प्रकृति को ये सेवा दी है, खूब सफाई करो। तो उसको लंबा लंबा झाड़ू दिया है, सफाई करो। तो जब वो सफाई करती है तो आप घबराते क्यों हो? आपके ऑर्डर से तो सफाई कराएगी ना, तो आप हलचल में क्यों आते हैं? माना ये बाढ़ भूकंप, ये सफाई है, नेचर अपनी सफाई करती है, तो इसको देख के घबराना नहीं है। आपने ही तो ऑर्डर दिया है, हाँ, प्रकृति को सत्व प्रधान बनने का, तो वो अपना काम करती है। तो अचल अडोल बनकर मन और बुद्धि को बिल्कुल शक्तिशाली बनाकर अचल अडोल स्थिति में स्थित हो जाओ। प्रकृति का खेल देखते चलो, घबराना नहीं है। आप अलौकिक हो, साधारण नहीं हो। हाँ, साधारण मनुष्य घबराएगा, लेकिन आप अलौकिक हो। साधारण लोग तो हलचल में आएंगे, घबराएंगे। अलौकिक मास्टर सर्वशक्तिमान आत्माएं तो खेल देखती हैं, अपने विश्व कल्याण के कार्य में बिजी रहती हैं। हमारा क्या काम है? विश्व को साकाश देना है। तो बाबा ने हमको जो ये सेवा दी है, इसमें बिजी रहना है।
अगर मन बुद्धि को फ्री रखेंगे ना तो घबरा जाएंगे। मन बुद्धि से लाइट हाउस बनो, लाइट फैलाओ, इस कार्य में बिजी रहेंगे तो बिजी आत्मा को भय नहीं होगा, साक्षीपन होगा। ड्रामा का सीन है, रिपीट हो रहा है। और कोई भी हलचल हो, अपनी बुद्धि को सदा ही क्लियर रखना, हाँ, मन में कुछ नहीं लाना। क्यों, क्या मैं बुद्धि को बिजी नहीं रखो, क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, नहीं, भरा हुआ नहीं रखो, बुद्धि खाली लाइट रखो। मेरे साथ बाबा है, सब कुछ अच्छा है, और मनसा से सेवा करो। विश्व को बाबा की लाइट दो। एक बाबा और मैं, हाँ, तब समय अनुसार चाहे पत्र हो, टेलीफोन, टीवी, हाँ, वो आपके जो भी साधन निकले हैं ना, वो नहीं भी पहुंचे तो बाप दादा का डायरेक्शन बुद्धि क्लियर कैच करे। मन किससे कनेक्टेड हो? शिव बाबा से। फोन नहीं भी है तो भी हमें चिंता नहीं। ये साइंस के साधन, कभी भी इसको आधार नहीं बनाना है। इसको यूज तो करो, लेकिन साधनों के आधार पर अपने जीवन को नहीं बनाओ। है तो भी अच्छा, नहीं है तो और अच्छा, हाँ, क्योंकि बाबा तो सदा ही हमारे साथ है। कभी कभी साइंस के साधन होते हुए भी यूज नहीं कर सकेंगे, हाँ, इसलिए साइलेंस का साधन जहां भी होंगे, जैसी भी परिस्थिति में होंगे, बहुत स्पष्ट और बहुत जल्दी काम में आएगा। समझा? बाबा ने पूछा, समझा? आप ही तो आह्वान कर रहे हैं ना कि जल्दी जल्दी गोल्डन एज आ जाओ, सतयुग आ जाओ। तो गोल्डन एज में ये सफाई तो चाहिए ना, प्रकृति स्वच्छ चाहिए, तो प्रकृति अच्छी सफाई करेगी। तो आज के दिन संकल्प नहीं लेना, लेकिन दृढ़ संकल्प क्या लिया? आपने कहा संकल्प नहीं, दृढ़ संकल्प लेना, हाँ, वो भी क्या? इकोनॉमी का अवतार बनना है। इकोनॉमी भी किसमें? विशेष बाबा ने कहा संकल्पों में, विचारों में, चाहे संकल्प में, चाहे बोल में, चाहे साधारण कर्म की इकोनॉमी। वो दूसरी बात क्या? सदा बुद्धि को क्लियर रखना है, जिसको दूसरे शब्दों में बाप दादा कहते हैं सच्ची दिल पर साहेब राजी। सच्ची दिल, साफ दिल। वर्तमान समय में सच्चाई और सफाई की आवश्यकता है, हाँ, मन में सच्चाई भी हो, मन में सफाई भी हो। सच्ची दिल पर साहेब राजी, दिल में भी सच्चाई, परिवार में भी सच्चाई, और बाप से भी सच्चाई। समझा? आज के दिन कहना नहीं था, लेकिन कह दिया बाबा ने। बाप दादा का प्यार है ना, तो जरा भी आपकी कमजोरी बाप दादा देख नहीं सकते हैं। बाप दादा सदा हर बच्चे को अपने जैसा संपूर्ण देखना चाहते हैं। अभी बाबा याद प्यार देते, चारों ओर हलचल है ना, प्रकृति के सभी तत्व हलचल खूब मचा रहे हैं, एक तरफ भी हलचल से मुक्त नहीं है। व्यक्तियों की भी हलचल है, प्रकृति की भी हलचल है। ऐसे समय पर जब इस सृष्टि पर चारों ओर हलचल है, तो आप क्या करेंगे? बाबा पूछते, क्या करेंगे? सेफ्टी का साधन कौन सा है? तो बाबा ने पूछा भी और समझाया भी। सेकंड में अपने को विदेही, हाँ, मैं आज शरीरी आत्मा हूं, लाइट हूं। आज शरीरी आत्माभिमानी बना लो तो हलचल में अचल रह सकते हो। इसमें टाइम तो नहीं लगेगा, 1 सेकंड में मैं आज शरीरी आत्मा हूं, तो टाइम तो नहीं लगेगा। बाबा कहते क्या होगा, अभी ट्रायल करो ना, अपने आप को ड्रिल कराओ, ट्रायल करो। 1 सेकंड में मन बुद्धि को जहां चाहो वहां स्थित कर सकते हो। आज शरीरी आत्मा हूं, परम धाम में बाबा के सम्मुख हूं। 1 सेकंड में ये ड्रिल किया, इसको कहा जाता है साधना। हाँ, अच्छा, देश विदेश के चारों ओर के बाप के लव में लवलीन आत्माओं को सदा स्वयं को ब्रह्मचारी स्थिति में स्थित करने वाले
स्नेही सहयोगी बच्चों को, सदा एक नामी और इकोनॉमी को कार्य में लगाने वाले हिम्मतवान बच्चों को, सदा हलचल में भी अचल रहने वाले निर्भय आत्माओं को, सदा मौज बनाने वाले बाबा के समीप रहने वाले बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का मीठे बाबा को नमस्ते बाबा, शुक्रिया बाबा। बच्चों के सब कार्ड मिले, बाप दादा देख रहे हैं। सभी ने जन्मदिन के कार्ड और फॉरेन वालों ने प्यार के दिवस के कार्ड भेजे हैं। तो प्यार का सागर बाप सभी बच्चों को शिवरात्रि के साथ साथ प्यार के लवलीन दिवस की भी मुबारक दे रहे हैं। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। चारों ओर के देश, शहर, गांव, चारों ओर के बच्चों को, सबसे पहले छोटे छोटे गांव वालों को, बच्चों को याद प्यार और मुबारक। साथ में आप सबको भी मुबारक। कितनी मुबारक दें? जितना आप धारण कर सकते हो उससे भी ज़्यादा मुबारक। वरदान, स्नेह और नवीनता की अथॉरिटी से समर्पित कराने वाली महान आत्मा भव। स्नेह और नवीनता की अथॉरिटी से समर्पित कराने वाली महान आत्मा भव। बाबा समझाते हैं जो भी संपर्क में आते हैं उन्हें ऐसा संबंध में लाओ जो संबंध में आते आते समर्पण बुद्धि हो जाए और कहें कि जो बाबा ने कहा है वह सत्य है। इसको कहते हैं समर्पण बुद्धि। फिर उनके प्रश्न समाप्त हो जाएंगे। सिर्फ यह नहीं कहें कि इन्हों का ज्ञान अच्छा है, लेकिन यह नया ज्ञान है जो नई दुनिया लाएगा। यह आवाज हो ना तो कुंभकर्ण जाग जाएंगे। तो नवीनता की महानता द्वारा स्नेह और अथॉरिटी के बैलेंस से ऐसा समर्पित कराओ, तब कहेंगे माइक तैयार हुए हैं। स्लोगन है, एक परमात्मा के प्यारे बनो तो विश्व के प्यारे बन जाएंगे। एक परमात्मा के प्यारे बनो तो विश्व के प्यारे बन जाएंगे। ओम शांति। राजयोग अभ्यास करेंगे। मैं आशरीरी आत्मा हूँ, एक लाइट हूँ, आशरीरी हूँ। बाबा के पास परमधाम में अपने को देखें, एक दिव्य शक्ति के रूप में आशरीरी, हाँ, संपूर्ण पवित्र आत्मा। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति।